देश में कोरोना मरीजों की संख्या 43 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 78,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े पिछले 10 दिनों में सबसे कम हैं। पिछले 48 घंटे में यह ग्राफ गिरा है। देश में कोरोना से अब तक 77,000 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,809 मामले सामने आए और 1,133 मौतें हुई। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 42,80,423 है, जिसमें 8,83,697 सक्रिय मामले हैं, जबकि 33,23,951 ठीक हो चुके हैं। इनमें 72,775 मौतें शामिल हैं। बिहार में लगातार चौथे दिन भी कोरोना सैंपल की जांच 1.5 लाख के करीब हो गई है। यह संख्या बढ़कर 1,53,156 हो गई है। इस जांच में 1,369 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इस तरह कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,49,027 हो गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 1,845 संक्रमित ठीक हुए, जबकि अभी तक कुल 1,32,145 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,645 टेस्ट हुए। इनमें 1,553 संक्रमित मिले हैं, जो कुल टेस्ट का 6.05% है। वहीं कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें जमशेदपुर के 6, रांची के 3, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम व देवघर के 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 481 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमितों के साथ ही राज्य में अब तक 52,620 पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब तक 37,550 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 14,588 है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना अंतर्गत गझंडी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। आनन फानन में सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार सभी मजदूर लगभग 80% तक जल चुके हैं। सभी की स्थिति गंभीर है। एमपीएल का कोयला व छाई ट्रांसपोर्टिंग ठप करने को लेकर हाईवा एसोसिएशन के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। 8 सूत्री मांग को लेकर आम हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन ने एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। इससे निरसा जामताड़ा रोड में जाम की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति ट्रांसपोर्टिंग ठप का विरोध कर रही है। इसको लेकर दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। ट्रांसपोर्टिंग ठप करने व नहीं करने को लेकर दोनों एसोसिएशन के बीच मारपीट हो गई। इसमें आम हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन के आशीष तिवारी का सिर फट गया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में किया। एक दूसरे जो भी एसोसिएशन है उन लोगों का विरोध है इस बंदी का। और स्वाभाविक बात है, कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्टर को की दलाली करते हैं, जिसको इस बंदी से असुविधा है। इन लोगों के सभी को लड़ाई करने का अधिकार है। और हाईवा ओनर जो भी है, इन लोगों की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही है, बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही है। ये बार बार लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने रखने के बावजूद भी यथास्थिति बनी हुई है। एवं बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही है, यहाँ के लोकल गाड़ियां मार खा रही है। यहाँ हाईवा एसोसिएशन है, 2 गुट पहले से चला आ रहा था। पता चला है कि एक कोई तीसरा गुट भी कुछ 5-10 समर्थक को लेकर बनाया गया है। वो बंदी बुलाया था अपना मांग को लेकर के। उसमें अधिकांश जो लोग हैं 60-70% पता चल रहा है कि वो बंदी का समर्थक नहीं थे। वो अपना चलाना चाहते थे। ये लोग बलपूर्वक बंद करा रहा था। उसी में दोनों गुटों में आपस में झड़प हुआ है, जो किसी भी रूप से विधि व्यवस्था के ख्याल से प्रशासन के तरफ से
धनबाद में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। साथ ही लोगों से लगातार कोरोना को लेकर सावधानी बरतने और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं, बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कहीं भी आ जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिले के एसडीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की भी बात कही। खुद को सुरक्षित रखना, धनबाद को सुरक्षित रखना, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग इस चीज़ों पे मिले, क्योंकि मैं 2 दिन में देख रहा हूँ कि हम लोग अपने मास्क फील्ड में आज में घूम रहा था तो लोगों ने मास्क को उतनी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी लोगों के साथ करना चाहूँगा कि कृपया मास्क जब भी बाहर निकलें, कहीं भी निकलें, मास्क ज़रूर पहनें। मैं एक प्लान कर रहा हूं कि अगर मास्क नहीं पाए जाते हैं लोग तो उन पर कार्रवाई में करूं। बीबीएमकेयू कार्यालय के समक्ष छात्रों ने धरना दिया। उन्होंने बताया कि सत्र 2015 से 18 के छात्रों का प्रथम और छठा सेमेस्टर का एग्जाम कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन बर्बाद चला जाएगा। इसलिए छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए छात्रों को पदोन्नत किया जाए, अन्यथा उनके सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। 15-18 सेशन के जो विद्यार्थी है उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनका 6 साल का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ जो अगले साल ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अभी मना करिए परीक्षा लेने के लिए। इसी विषय में हम चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 और 3 का या तो उनका प्रोन्नत कर दिया जाए या फिर उनका स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाए, जिनसे बच्चों का भविष्य बच सके। आप लोग चाहते कि एग्ज़ाम हो? चाहते एग्ज़ाम हो। और निरसा में ईसीएल के लखी माता कोलियरी के कार्यालय परिसर में बीडीओ विकास कुमार की देखरेख में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां लोगों की निःशुल्क कोरोना जांच की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ईसीएल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मियों की जांच कर सुनिश्चित करना था कि संक्रमण की स्थिति क्या है। बीडीओ ने बताया कि आगे भी वृहद पैमाने पर ऐसे जांच के कार्यक्रम जारी रहेंगे। माता में 1000 किट की व्यवस्था की गई है और आज का लक्ष्य है कि 1000 लोगों का कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। अभी तक 115 लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है, टेस्टिंग जारी। 5 पॉजिटिव पाए गए हैं जिनको कोविड अस्पताल निरसा भेज दिया गया। धनबाद उपायुक्त के आदेशानुसार झारखंड राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र चिरकुंडा एवं NH2 चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आज कोरोना जांच शिविर लगाया गया। बीडीओ विजेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RAT के माध्यम से कोविड जांच किया जा रहा है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज को कोविड अस्पताल भेज दिया जा रहा है, जिसको लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। टेस्ट किया जा रहा है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्पेशल अभियान रखा गया है, क्योंकि बॉर्डर में बहुत लोग पार करते हैं तो इनकी जांच करानी जरूरी है और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे कैंप किए हैं, स्पेशल टेस्ट ड्राइव, जिसके तहत भुल्ली में बीसीसीएल की जमीन पर बनी दुकान, मकान और गोदाम 24 घंटे के अंदर खाली करने के नोटिस पर यहां के लोगों की ओर से किया जा रहा आंदोलन बीटीए प्रबंधन नीरज यादव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। दुकानदारों ने इस अल्टीमेटम के खिलाफ सोमवार को भुल्ली में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बीटीए प्रबंधन फिलहाल अपने फैसले से पीछे हट गया है। दुकानदारों ने भुल्ली जन संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंड मोड़ से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। दुकानदारों का समूह दुकान बंद कर बीटीए कार्यालय पहुंचा। वहां प्रबंधन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद समिति के 10 सदस्यों ने बीटीए प्रबंधन से वार्ता की, साथ ही उन्हें ज्ञापन देकर कार्रवाई रोकने की मांग की। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। आगे अगर नई दुकान मकान का निर्माण होता है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन कोरोना चेन तोड़ने के मकसद के साथ लगातार शहर के अलग अलग जगहों में कोरोना जांच शिविर आयोजित कर रही है। इसी के तहत आज 10,000 लोगों की जांच के लक्ष्य के साथ RAT स्पेशल ड्राइव चलाया गया। उपायुक्त उमा शंकर सिंह के
दिशा निर्देशों पर रेलवे स्टेशन, बीसीसीएल और ईसीएल की विभिन्न कोलियरी, चिरकुंडा चेक पोस्ट, NH2 चेक पोस्ट, IIT, ISM, नगर निगम कार्यालय, बिग बाजार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़ समेत कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में RTA स्पेशल ड्राइव चलाकर कोरोना जांच किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के इस कदम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सहयोग कर रहा है। जहां भी यह शिविर लगाया गया है उन स्थानों पर वहां रहने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। के निर्देशानुसार आज पूरे ज़िले में कोरोना जांच के कई जगहों पर रैपिड टेस्ट किट से जांच की जा रही है। उसमें से धनबाद, ISM, बिग बाज़ार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़, कुस्तौर एरिया, ऐसे कई जगहों पे हैं जहां पे आज वहां के संस्थान के लोगों का कोरोना टेस्ट होना है। ठीक है, और वो सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसमें किसी तरह की इशूज़ नहीं है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके सरकार के प्रोटोकॉल्स जो हैं उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उसको होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, या फिर यदि उनका वैसा होम आइसोलेशन का सेंटर नहीं है तो हम लोग अपने आइसोलेशन सेंटर में दोनों होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन और गवर्नमेंट आइसोलेशन दोनों तरह की व्यवस्था है। धनबाद के भेलाटांड़ VIP कॉलोनी की रहने वाली 50 वर्षीय वृद्ध महिला मिनी कुमारी ने बरवाडा थाने में अपनी बहू शुभांगी सिंह, उसके पिता विनोद सिंह और रंजन सिंह के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वृद्ध महिला का आरोप है कि पिछले 3 सितंबर को विनोद सिंह अपने साथियों के साथ जबरन घर में घुस गया और उनके साथ मारपीट की। विरोध करने पर बेटे के साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उन लोगों ने उनके जेवर भी छीन कर ले गए, साथ ही बेटे को भी लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि शादी के बाद कभी भी शुभांगी मेरे बेटे के साथ नहीं रही, जबकि उसका बेटा समेत पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। के लिए न्याय के लिए आए हैं। जो मेरे साथ लड़की वाले अन्याय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो ट्रांसफ़र होकर मेरा बेटा डाइवोर्स का डाला था। यहाँ से लड़की सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर केस चला गया सूरत। उसके बाद जबरन आकर के 40 आदमी से मारपीट करने लगे। तब थाना वाला को हम फ़ोन किए, थाना गए, थाना में FIR कराए। उसकी कॉपी हमारे पास है। थानेदार FIR किए कि नहीं मालूम नहीं है। कौन सी थाना क्षेत्र का मामला? बरवाडा में, बरवाडा थाना में। वहाँ हम लोग 3 तारीख को केस डाले हैं मारपीट। मेरा गला का चैन था 35 ग्राम का, 25 ग्राम का मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, कान वाला नोच लिया, मार के कपड़ा फाड़ दिया। हम एक बेबस माँ है और मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है दहेज प्रथा का, जबकि लड़की मेरे पास रही ही नहीं। लड़की कौन है ये? लड़की शुभांगी सिंह है जो हाजीपुर के विनोद कुमार सिंह की बेटी है, जो हाजीपुर के ठेकेदार हैं। वो लड़की सूरत में रहती है, सूरत में जॉब करती है, सूरत में उसका रेस्टोरेंट है। राइजिंग आसनसोल और कारवां संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि रक्त की कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर राइजिंग आसनसोल ने इस शिविर का आयोजन किया है, जो कि काफी सराहनीय है। मौके पर पार्षद नरेंद्र मुर्मू और राइजिंग आसनसोल की पूरी टीम मौजूद थी। का जो सपना है कि खून के अभाव में किसी की मौत ना हो, उनके सपने को साकार करने के लिए एवं साथ साथ हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इस शिल्पांचल में खून की कमी ना होने दें। और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि उसके बाद से हर जगह युवा साथी आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आसनसोल में भी आज यहाँ पर राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्यों ने मिलकर बहुत जल्दी में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। करीब 30-35 बोतल खून यहाँ दिया जाने वाला है। और राइजिंग आसनसोल के गठन के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि इसके सारे सदस्य हमेशा लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी कोई तकलीफ होती है और वो अपनी परेशानी जब इनके संज्ञान में लाता है, तो मैं देखता हूँ कि राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी सीमित क्षमता के अनुसार सहायता करने का प्रयास करते हैं।
रानीगंज के सिसु बागान मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर मंगलवार की सुबह लगभग 5 फीट का गोल्फ बन जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। गोल्फ बनने के बाद कोई हादसा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने गोल्फ के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई है। आसनसोल नगर निगम के MIC दिवेंदु भगत मौके पर पहुंच गोल्फ का जायजा लिया है। बताया जाता है कि यह क्षेत्र कोयला खदान और भू धसान प्रभावित है। दिवेंदु भगत ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर उस जगह की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहां एक हाई ड्रेन बनाया गया था। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण यह घटना घटी है। কিছুটা পোর্শন আমি ছিঁড় ধরেছি। তারপরে ভোর দিকে আমি প্রতিনিয়ত যেরকম ভোরে আমি সকালবেলা বেরোই, বেরোবার পরে এই এরিয়া যখন এলাম এসেই দেখলাম কিছুটা অংশ ভোর দিকে বসে গেছে। এবং দেখার পরে দেখলাম যে রোড সম্পূর্ণ রোডের কিছুটা অংশে বসে যাওয়ার পরে এই রোডটা এখানে রানীগঞ্জ প্রশাসনের তরফ থেকে এগুলোকে ব্যারিকেড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश बिहार में भी लागू हो गया है। पटना समेत पूरे बिहार में मंगलवार को धर्मस्थल, मॉल, पार्क खुल गए। सब्जी, फल, मीट, मछली सहित अन्य सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय समय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। लंबे समय बाद मंदिर के गेट खुले तो भक्तों की भीड़ जुटी। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में सुबह 6 बजे से ही लोग पूजा करने पहुंचने लगे। मंगलवार होने के चलते भी अधिक संख्या में लोग जुटे। यहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों के बीच जागरूकता दिखी। बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार सुबह एक वृद्ध महिला झाड़ी में गोईठा उठाने गई। वहां गोबर के पास उसे एक पान मसाले का डिब्बा मिला। उसे गोईठे के साथ टोकरी में भरकर घर ले आई और बेटे को देकर खोलने को कहा। बेटे ने जैसे ही डिब्बा खोला तेज धमाका हुआ और मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जुटे ग्रामीणों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच के पता चला है कि डिब्बे में सुतली बम था। डिब्बा खोलने के दौरान बम विस्फोट हो गया। रानीगंज के वल्लभपुर फाड़ी में MIC रिजाउद्दीन के नेतृत्व में वल्लभपुर स्वास्थ्य केंद्र और हाई स्कूल जोरा बड़तल्ला के कम्युनिटी हॉल में पौधे लगाए गए। इस मौके पर वल्लभपुर फाड़ी के कई अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक मौजूद रहे। साथ ही कई चिकित्सकों और नर्सों को कोरोना काल में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। रियाजुद्दीन ने बताया कि पुलिस दिवस को देखते हुए पौधारोपण किया गया। सोमवार रात की हुई तेज बारिश के कारण पांडेश्वर के कुमारडी के बागदीपाड़ा में 2 मिट्टी के घर गिर गए। घटना घर में रहने वाले 7 लोग बाल बच गए। परिवार के मुखिया इपक बागदी ने कहा कि बारिश से बचने के लिए वह घर के अंदर आए थे। अचानक उन्होंने देखा कि घर के हिस्से में दरार आ रही है। खतरे को भांपकर पूरा परिवार जल्द से घर से बाहर निकल गया, जिसके बाद पूरे परिवार को रात खुले आसमान के नीचे ही गुजारना पड़ा। घटना की सूचना पाकर नवग्राम पंचायत प्रधान सविता बागदी मौके पर पहुंची। उन्होंने ब्लॉक प्रशासन को पीड़ित परिवार को फिलहाल तिरपाल मुहैया कराने का आदेश दिया है। साथ ही घर का इंतजाम शीघ्र करने की भी बात कही है। দুনিয়ার ওইগুলো চাপাই নিয়ে তো এমনি পড়ে করতে ওকে ফুলি দিব কি করে, জলে যদি রেখি যখন ফুল থাকবে। আমি কালকে ওই পরিদর্শন করেছি, বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলাম, তো দেখে আসার পর আমি দেখি আজকে পঞ্চায়েতে তিরপলের ব্যবস্থা করছি। তারপর আমি বিডিওকে জানিয়েছি,
দেখি ভিডিও মাধ্যমে কি হচ্ছে, তারপর আমরা পঞ্চায়েতে বসে একটা মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনা করব। প্রথমে যে জলে ঘরটা গোটা ভিজে গিয়েছিল, মাঠে জল পেয়েছিল, তারপর খাদ্য হয়ে গেল, সব বেরিয়ে গেল। কতজন ছিলে তখন তোমরা? আমাদের ঘরে আছে 7 জন। ছেলে মেয়ে সবাই ছিল সেই সময়? তারপর সবাই বেরিয়ে গেল, তারপর কিছুদিন পর ঘরটা হয়ে গেল। যদি বুঝতে না পারতে তাহলে বিপদ হতো। নিচে দিয়ে জল বেরিয়েছে। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में पुलिस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पांडेश्वर थाना की तरफ से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया और सीट बेल्ट पहनने वाहन चलाने वालों को जागरूक किया गया, बिना जिसके तहत पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस मौके पर एसपी ईस्ट स्वपन दत्ता, सीआई देवज्योति साहा, पांडेश्वर के बीडीओ कौशिक समादार, थाना प्रभारी संजीव दे समेत कई लोग मौजूद थे। साथ ही बिना हेलमेट के बाइक सवारों को जागरूकता करने के साथ साथ हेलमेट भी बांटे गए। বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করে আমরা এই ডেটাকে উদযাপন করছি। আজকে পাণ্ডবেশ্বর থানা বৃক্ষরোপণ প্লাস হেলমেট বিতরণ দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করছে। তো আমি আশা রাখবো যে পুলিশ যে প্রত্যেক दुर्गापुर के फरीदपुर स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त वेतन की मांग को लेकर लाउदोहा की 50 से अधिक आशा कर्मियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि कोरोना काल में योगदान देने के लिए सभी कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त के रूप में हर महीने 1000 दिए जाएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद ही यह मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आशा कर्मियों ने सुरक्षा उपकरणों की मांग, अस्थायीकरण, ज्यादा परिश्रमिक, पीएफ, ESI और पूजा बोनस समेत कई मांगों को भी रखा। BMOH ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सोमवार की रात रानीगंज के हुसैन नगर में हुई तेज बारिश ने आसनसोल नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के सड़कों पर नालों का गंदा पानी भर गया है। इतना ही नालियों का यह गंदा पानी कई घरों में भी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण लोग में स्थानीय पार्षद और नगर निगम के प्रति आक्रोश देखने को मिला। गली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पूरा किचाहिन हो रही है, ऐसे गली रहना चाहिए। का जो परेशानी आज जो 30 से 35 साल से लगा हुआ है, ये 10 मिनट 15 मिनट के पानी में पूरी नगर हमारी भर जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब सारे गरीबों हैं, गरीब लोग बसे हुए हैं, रोज़ खाने कमाने वाले, किसी के मकान कच्चे हैं, ठीक है ना। तो घर के अंदर पानी घुस जाती है और सारा सामान खाने पीने। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।